कोलकाता कांड की जो गुत्थी है वो सुलझने से ज़्यादा उलझती क्यों जा रही है। आखिर सीबीआई कहां पर उलझ रही है और वो 35 मिनट जिसमें दफन है हत्या के राज, इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर की मिस्ट्री अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। डॉक्टर बेटिया के साथ उस रात क्या क्या हुआ? क्या संजय रॉय ने अकेले हत्या की है या कोई और भी था? सीबीआई के पास अब भी इन सवालों के जवाब नहीं हैं। उस रात के 35 मिनट कुछ ऐसे राज छिपे हुए हैं जिसे सीबीआई पिछले 10 दिनों में भी जान नहीं पाई है। सीबीआई के पास ना तो बॉडी है ना ही प्राइमरी एविडेंस। सीबीआई के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। क्या वाकई कातिल संजय रॉय है या कोई और है? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है? क्या कत्ल संजय रॉय ने किया है और सबूत किसी और ने मिटा दिए? आखिर सच क्या है? इससे अब भी सीबीआई अनजान है। आखिर क्या राज है जो पर्दे में है? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले उतर नहीं रही है? आखिर 8-9 अगस्त का सच क्या है? सभी को जानना बेहद जरूरी है। संदीप घोष या कोई सच वो छुपा रहा है या किसी ने छुपाने की कोशिश की है? पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले वो चारों डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? सीबीआई संभल कर इस केस में आगे बढ़ रही है और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर सीबीआई के सामने चुनौती क्या है जिसके चलते उसे 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। कई दिन बीत गए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सीबीआई के सामने चुनौतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। मसलन कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई के केस में एंट्री से पहले ही पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता है। सीबीआई के पास ना तो बॉडी है ना ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य हैं। मौकाए वारदात का एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स जो जांच में अड़चन भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स जो हैं अब मिले हैं। सेमिनार हॉल में इस कदर क्राइम सीन से छेड़खानी हुई है जिस वजह से जब तक सीबीआई के पास जांच आई तब तक स्पॉट यानी कि क्राइम सीन पर इतने लोगों का आना जाना हुआ कि साक्ष्य में घालमेल हो गया है और यही वजह है कि वहां पर एक से अधिक फुटप्रिंट्स मौजूद मिले हैं। इसीलिए टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें पेश आ रही हैं। संदीप घोष पर भी शक का दायरा जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे भी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कंडक्ट को लेकर भी सीबीआई कंफ्यूज्ड है। संदीप घोष से पिछले कई दिनों से 150 से ज़्यादा घंटों से उनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। वे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे उन्हें पता लगा कि हत्या हुई है उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स की। हालांकि अस्पताल के एक सीनियर सदस्य से परिवार वालों को गलत जानकारी दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इस बीच एफआईआर में भी देरी हुई है। इस मामले में एफआईआर में भी देरी हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी खूब बवाल हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल का जल्दबाजी में स्पॉट के बगल में रेनोवेशन करवाया गया जिस वजह से सबूत नष्ट हुए हैं। सीबीआई के पास ज्यादातर वही सैंपल्स हैं जो कलकत्ता पुलिस की तरफ से कलेक्ट किए गए थे और उन्हें सौंपे गए थे। सीएफएसएल ने कुछ और सबूत 3 डीप मैपिंग के जरिए भी कलेक्ट किए हैं पर वो वारदात के इतने दिनों बाद कलेक्ट किए गए हैं कि इस वजह से वो सब पर्याप्त नहीं है। अब इस बीच पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इसी वजह से अब सीबीआई को संजय रॉय, संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ी ताकि सीबीआई ये जान सके कि जो स्टेटमेंट इन सभी के रिकॉर्ड किए गए हैं क्या वो वाकई ठीक है या जानबूझकर किसी को बचाने के लिए पहले से तैयार ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं। इन पॉलीग्राफी टेस्ट से सीबीआई अभी तक स्पॉट की स्थिति को कंफर्म कर लेना चाहती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट के कोई मायने कोर्ट में नहीं होते हैं लेकिन इससे सीबीआई को जांच में काफी मदद मिल सकती है। इस बीच सीबीआई की क्या दलील सामने आई है? सीबीआई की यह दलील है कि इस केस को लेकर जो सीबीआई ने दावा किया है स्टेट पुलिस जो बता रही है क्या वही सही है या उसके अलायदा कोई और स्टोरी है।
स्टेट पुलिस की वजह से क्राइम सीन को पूरी तरह से स्टेट पुलिस ने खराब कर दिया है, इसीलिए उनको क्राइम सीन से ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी दावा किया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई ने जिस क्राइम सीन को सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए उसकी जांच करवाई, क्या वो सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत वहां पर उनकी तलाश नहीं कर पा रहे हैं? आखिर उन 35 मिनट में क्या हुआ, इस सवाल का जवाब सीबीआई कब तक ढूंढ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या उस पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा, उस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि उन 35 मिनट में आखिर उसके साथ क्या हुआ।